शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले आए हर हर भोले आए हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की। सरस्वती माता की। गंगा मैया की। गौ माता की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा भगवान महादेव जो इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप, सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु जिनके हाथ में है, अपने भक्तों को सुख आनंद देने के लिए इस भूमंडल पर अनेकों स्वरूप धारण करके अवतरित होते हैं। ऐसे दया के सागर करुणा निधान भगवान महादेव जी के चरण कमलों में हम सब मिल करके सादर प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदर यहाँ कुर्सियां निकाल के रखो और बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। भगवान महादेव के दो सुपुत्र, एक कार्तिकेय और दूसरे थे गणेश जी। इनकी जो संक्षिप्त कथा लीला हमने सुनी। कार्तिकेय ने तारकासुर का नाश किया। हमने गणेश चरित्र से पहले सुना था कि कार्तिकेय का जो जन्म है वो तारकासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए यहाँ पर भगवान महादेव के यहाँ पे कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे। तो जब तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के राजीव भैया बाहर ले जाओ इसको, भाई को राजीव बाहर ले जाओ इसको। बोलो शंकर भगवान की। तो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, 3 बेटा उनके, कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली। अब इन तीनों को बड़ा क्रोध आया देवताओं के ऊपर कि देवताओं ने शिखा बुझा करके कार्तिक के हाथों से हमारे पिता का वध करवा दिया, इसलिए हम अपने पिता के वध का बदला जरूर लेंगे। गांठ बांध ली उन्होंने। तो उन्होंने विचार किया कि भी देवता लोग तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो शक्ति प्राप्त होती है वो तप से मिलती है, साधना से शक्ति मिलती है, तप से शक्ति मिलती है। इसलिए हम ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तप करेंगे, और जब ब्रह्मदेव हमारे तप से प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर हम उनसे शक्ति मांग लेंगे, ताकत मांग लेंगे। तो उन तीनों ने
देखो, तपस्या करने का, यज्ञ करने का जो भाव है, जो उद्देश्य है, भगवान उसको देखते हैं विशेष तो। हम किस भाव से भगवान का नाम जप रहे हैं। अब यज्ञ तो दक्ष महाराज भी करते हैं और यज्ञ विश्वामित्र भी करते हैं। तो विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करने के लिए, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान नारायण इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के राम के रूप में तो यज्ञ की रक्षा करते हैं। और एक यज्ञ दक्ष महाराज करते हैं। तो उस यज्ञ को भी ध्वंस करने के लिए, उस दक्ष यज्ञ के यजमान को मारने के लिए भगवान वीरभद्र को भेजते हैं। तो भगवान ये देखते हैं कि ये जो यज्ञ हो रहा है इसका भाव क्या है। जो यज्ञ लोक कल्याण के लिए होता है, जो यज्ञ, जो काम, जो सत्कर्म परोपकार के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, तो भगवान आकर के उसमें सहायता करते हैं। और जब हम किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, बैर विरोध के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस यज्ञ को आकर के भगवान स्वयं विध्वंस कर देते हैं। तो हमारा यज्ञ कैसा होना चाहिए? दक्ष जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा यज्ञ विश्वामित्र जैसा होना चाहिए, ताकि भगवान राम आकर के उस विश्वामित्र के यज्ञ की जैसे रक्षा की उन्होंने, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो हम अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, भगवान उसकी रक्षा करें। तो जप का उद्देश्य क्या है, तपस्या का उद्देश्य क्या है, यज्ञ का उद्देश्य क्या है, वो भगवान देखते हैं। तो इन तीनों ने, तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन तीनों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इनको पता है कि तपस्या से ही शक्ति मिलेगी, तपस्या से ही बल मिलेगा। और इन्होंने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया जी कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव इनके आगे प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, हम तुम्हारी इस तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। वरम ब्रूयात्, वर मांगो, क्या चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मदेव जी के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु अवध्य कर दीजिए। बस अवध्य अर्थात हमारा वध किसी के हाथ में हो। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि असंभव, असंभव, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ये 5 तत्व का बना हुआ है, और 5 तत्व का ये शरीर किसी भी परिस्थिति में हमेशा के लिए नहीं रहता। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर, जाना है सबने। बेटा कुछ और वर मांगो। बोले नहीं, यही दीजिए। अच्छा ये वर दीजिए हमको, अगर आप हमें अवध्या नहीं कर सकते हैं यदि, तो आप हमें ऐसे 3 हमारे नगरों का निर्माण कर दीजिए जिसके ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रभाव ना हो। और जब ऐसा होगा कि हमारे नगर के ऊपर किसी भी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, तो हमें कौन मार सकता है। तो भगवान ब्रह्मदेव ने उनको वरदान दिया और उनके लिए 3 नगर बनवा दिए। एक का सोने का, एक का चांदी का और एक का लोहे का, जिस प्रकार की उनकी इच्छा रही। और उन नगरों में रह करके ब्रह्मदेव ने कहा कि इन नगरों में रह करके तुम पूजा प्रार्थना करो शंकर भगवान की। जब तक शंकर भगवान की तुम आराधना करोगे, महाकाल की जब तक पूजा करोगे, जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान महादेव की भक्ति रहेगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और यदि तुम्हारा वध भी होगा तो केवल महादेव के हाथों से ही होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मदेव सृष्टि करते हैं, नारायण भगवान उसका पालन करते हैं, और शंकर भगवान उसका सफाया करते हैं। भगवान मतलब मृत्यु के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, एक रूप में देखें तो शंकर भगवान, शंकर भगवान सारे संसार का विलय कर देते हैं। तो
उनको ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हारे लिए हमने 3 नगरों का निर्माण किया, और जब जब तुम शंकर भगवान की आराधना करोगे, पूजा करोगे, भगवान महादेव की भक्ति तुम्हारे हृदय में रहेगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और लेकिन जब तुम्हारा वध होगा तो केवल शंकर भगवान के हाथों से होगा। ब्रह्मदेव आशीर्वाद प्रदान देकर के अंतर्धान हो गए। अब तीनों को शक्ति प्राप्त हो गई। हम लोग किसी को कोई चीज देते हैं, छोटी सी बात हम दान करते हैं, कोई चीज रखते हैं, तो हम लोग वहां पे सुपात्र और कुपात्र का विचार करते हैं। पात्र सुपात्र का विचार करते हैं कि भाई ये आदमी जिसको हम दे रहे हैं ये इसके योग्य है कि नहीं, इसको देने से, इसको खिलाने से, इसकी सेवा करने से हमारा भला होगा कि हम कहीं गर्त में गिर जाएंगे, खड्डे में चले जाएंगे। तो आदमी ऐसा विचार करता है। पात्र और कुपात्र का विचार बहुत जरूरी है। जब शिवपुराण की कथा हमने शुरू की तो उसमें जो इसकी शुरुआत में कथा हुई तो मैं सदाचार का इसमें हुआ था वर्णन, और उसमें पात्र कुपात्र की भी बात आई थी। जैसे आप भोजन बनाते हैं, बढ़िया भोजन बनाया आपने और अच्छे बर्तन में नहीं रखा तो खराब नहीं हो जाएगा, और वही भोजन बढ़िया पात्र में अच्छे बर्तन में रख देते हैं तो वो बढ़िया हो जाता है, खराब भी नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो धन है, चाहे शक्ति है, चाहे वैभव है, चाहे अन्न है, किसी प्रकार का दान है, यदि हम सुपात्र को देते हैं तो उसका फल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और वही यदि कुपात्र के पास चला गया तो ना तो लेने वाले का कल्याण है और ना ही देने वाले का कल्याण है। इसलिए बहुत सोच विचार, अपने जो धर्म है, धर्म बड़ी बारीकी से देखिए। कहीं हम धर्म करते करते अधर्म तो नहीं कर बैठे, कहीं हम धर्म की राह पर चलते चलते कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए। तो धर्म की परिभाषा को हमें ठीक से समझना है। कपड़े डालने से कोई संत नहीं बन जाता, वेशभूषा कोई भी धारण कर लेता है। वेशभूषा बदलने में और अपना नाटक करने में तो राक्षस इतने माहिर थे कि सीता जैसी धोखा खा गई, रावण को महात्मा समझ लिया। तो बहुत सोच समझ करके हमने धर्म के मार्ग पर चलना है। अपने उसमें कथा आती है संतों के चरित्र में। एक नाथ स्वामी किसी कुटिया में रहते थे, और उसी में गांव के बगल में, तो उस गांव में एक माता थी कोई, उसने कहीं मन में संकल्प कर लिया कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। एक माता ने ये संकल्प कर लिया कि मेरा ये काम, भला भला कोई काम रहा होगा उसका, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए तो मैं 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी। भगवान की कृपा हुई, उसका वो काम सिद्ध हो गया। अब उससे वो व्यवस्था ना बन पड़े, 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाना, पवित्र भाव से भोजन भी करवाना, फिर उनको दान दक्षिणा भी देनी है। तो अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी तो वो नहीं ऐसा कर पाई। तो उनके घर में, उस माता के घर में एक महात्मा आते थे, समय समय पर आते रहते थे। तो एक दिन उस माता को उदास बैठे हुए देखा महात्मा ने। तो महात्मा ने कहा कि मैया आज उदास क्यों हो? तो मन की बात थी महात्मा के आगे रख दी कि महाराज ऐसे है, मैंने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक संकल्प लिया था, क्या कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मैं 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। तो फिर उदासी वाली क्या बात है? तो महाराज उदासी वाली तो बात ये है कि मैं अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाई। मैं मन में सोचती हूँ कि करवाऊं, भोजन करवाऊं, मेरा किया हुआ जो संकल्प है उसको मैं क्रियान्वित करूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, व्यवस्था नहीं बन पा रही है। मैं इसलिए उदास हूं कि मैंने क्यों वो संकल्प किया जिसको मैं पूरा नहीं कर पा रही। तो महात्मा ने कहा कि देखो,
तरीका मैं बता देता हूँ। महात्मा लोग है ना युक्ति से काम निकाल लेते हैं। तो महात्मा ने कहा कि तरीका बता देता हूँ, आपको ठीक लगे तो माता जी ने कहा कि चलो ठीक है महाराज, आप बताओ, ठीक लगेगा तो करूंगा। तो उसने कहा कि देखो यहाँ अपने बगल में ही स्वामी जी रहते हैं। बोले हाँ स्वामी जी तो रहते हैं। तो बोले उनको भोजन करवा दो। तो उनको भोजन करवा दो, तो फिर बस आप उनको भोजन करवा दो और भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु 108 का स्वीकार कर ले। तो महात्मा की बातों पर विश्वास करके उस माता ने महात्मा से कहा कि चलो ठीक है, आप बोलते हैं तो ऐसा ही कर लेती हूँ भाई। तो महाराज ऐसा करो, अब मैं तो पता है वो बात माने कि ना माने, मेरे घर में भोजन करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बोलेंगे तो भोजन करने के लिए जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम बोल देते हैं, आपसे प्रेम है हमारा। तो महात्मा ने जाकर के स्वामी जी को बोला कि मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। तो ऐसे वो सारी बात बताई। तो महात्मा एक नाथ जी स्वामी जो थे वो भोजन करने के लिए तैयार हो गए। चलो ठीक है, आप बोलते तो मैं चलो। और पूरी वो व्यवस्था भोजन करवाने की, प्रसाद पाने की बनाई गई। स्वामी जी को लेकर के महात्मा वहां पर पहुंचे और उस भाव के साथ, बड़े शुद्ध भाव के साथ भोजन तैयार किया। महात्मा जी को बड़े प्रेम भाव से वो पत्तल रखी आगे, भोजन प्रसाद दिया। महात्मा जी ने भोजन किया। महात्मा जी ने जब भोजन कर लिया तो उनको वस्त्र दान दक्षिणा इत्यादि जो देना था वो सब कुछ दिया। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके वहां से चले। और वो जो माता है फिर वो पत्तल उठाने के लिए गई महात्मा की। जब उसने वो पत्तल उठाई महात्मा की, उस पत्तल के नीचे एक और पत्तल वैसे निकली। उसने कहा कि मैंने तो एक ही पत्तल रखी थी, दो कैसे हो गई? चलो गलती से हो गई। फिर उसने वो दूसरी उठाई, फिर उसके नीचे एक और पत्तल निकली। फिर उसने तीसरी उठाई। एक पत्तल उठाए तो एक पत्तल के बाद एक पत्तल के बाद एक। महात्मा जी देख रहे थे। तब जब वो सारी की सारी पत्तल उठाई गई तो उस माँ को लगा कि ये सारी की सारी पत्तल 108 हैं और भगवान ने हमारे 108 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का जो संकल्प था कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो 108 की बजाय यदि हम एक सुपात्र को ही भोजन करवा देते हैं, एक सुपात्र को ही दान कर देते हैं, एक सुपात्र की ही सेवा कर देते हैं, तो भगवान उसको अनंत करके स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सुपात्र कुपात्र के विचार की बात है। तो धर्म का जो काम है बहुत सोच समझ करके करना होता है। तो ब्रह्मा जी ने उन तीनों को शक्ति दी, लेकिन शक्ति तो दे दी, लेकिन वो पात्र नहीं थे, सुपात्र नहीं थे। जब किसी के पास मतलब जो उसके योग्य नहीं है, उसके पास किसी प्रकार की शक्ति चली जाती है, उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है, चाहे वो धन की शक्ति है, चाहे सुंदरता की शक्ति है, चाहे शरीर की शक्ति है, वैभव की शक्ति है, सत्ता की शक्ति है, किसी भी प्रकार की शक्ति जब उसको प्राप्त होती है तो उसका वो दुरुपयोग करने लग जाता है। कौन? कुपात्र। और वही जो सुपात्र के पास चली जाती है तो उसका वो सदुपयोग करता है और समाज का उससे कल्याण हो जाता है। बस ये बात है कुपात्र और सुपात्र। अब उनको शक्ति तो मिल गई, तो शक्ति मिलने के बाद उन्होंने देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। देवता लोग इतने परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव बहुत मुश्किल में कर दिया। अब बोले भाई तप किया उन्होंने, और जो तपस्या करेगा हमें प्रसन्न करेगा, उसको तप का फल तो देना ही पड़ेगा। तो बोले अब कुछ करो। तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा जब तक वो शंकर भगवान की आराधना करते हैं,
जब तक शंकर भगवान की भक्ति उनके हृदय में है, जब तक उन्होंने अपने घरों में शंकर भगवान के शिवलिंग स्थापित करके हैं, उनकी वो पूजा करते हैं, तब तक भगवान महादेव भी उनको नहीं मार सकते। इसलिए कुछ ऐसा करो कि वो अपनी पूजा पाठ बंद कर दें। तो देवता लोग मिल करके आपस में बातचीत करते हैं क्या करना चाहिए। तो बोले नारायण के पास चलो। नारायण भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ करते हैं। पहले तो नारायण ने भगवान ने उनको दंड देने के लिए, मारने के लिए अनेकों प्रकार के अपने देवी देवता प्रकट किए, लेकिन उनसे कुछ नहीं बन पड़ा। वो सारे के सारे उनको देख करके भस्म हो गए। उनकी तपस्या का बल इतना बड़ा हुआ। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों तप के प्रभाव से इतने तपने लगे कि इनके पास भी नहीं जाता था, कोई फटक रहा था। अब उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। बोले इनके ऊपर यदि सीधा आक्रमण करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं है, तो क्या करना चाहिए। बोले इनको जहां से शक्ति मिलती है वो तार तोड़ दो, उसका जो करंट वाली तार है ना उसको काट दो। वो तार कौन सी है, भगवान महादेव की। बोले कुछ ऐसा चक्कर चलाओ भगवान महादेव की पूजा करना छोड़ दे, मतलब इनको निरंकारी बना दो। इनके मन में ये बात बैठा दो शंकर भगवान कुछ नहीं है, नारायण भगवान कुछ नहीं है। तो बोले चलो कुछ ना कुछ करते हैं। और भगवान नारायण ने अपनी माया से एक व्यक्ति प्रकट किया वहां पे, उसका नाम रखा मुंडी। उसका सिर मुंडा हुआ था, मुख पे उसने पट्टी बांधी हुई थी, हाथ में झाड़ू ले रखा था। और भगवान ने एक शास्त्र की रचना करके उसको दी। उस शास्त्र का नाम था नास्तिक शास्त्र, जो शिव पुराण में कथाई है। तो उस नास्तिक शास्त्र को लेकर के वो मुंडी उन तीनों के पास पहुंचा। तो उन्होंने ऐसा आदमी पहली बार देखा, और उस मुंडी ने अपने तर्क वितर्क से उनको इतने अपने वश में कर लिया, ऐसा वश में कर लिया कि वो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। मतलब जो तुम बोलोगे वही करेंगे। लेकिन महादेव, कौन महादेव, कोई महादेव नहीं है। परम पिता परमात्मा जिसको कोई नहीं देख सकता है, ना कभी वो प्रकट होते हैं ना जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान का शास्त्र मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। तो बोले गुरु जी आप ठीक हैं, हम तो ऐसे ही बहकावा में आ गए थे, आप ऐसा करो कुछ कि हम सदा के लिए बने रहे। बोले महादेव भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बस उससे एक बार गुरु मंत्र लो। और उन्होंने तीनों ने उस मुंडी से गुरु मंत्र ले लिया। और जो शंकर भगवान की वर्षों से पूजा आराधना कर रहे थे, वो जो मंदिर थे उठा उठा करके गंगा जी में फेंक दिए। बोलो शंकर भगवान की। जैसे सब करते हैं आजकल, बहुत से लोग करने लगे ऐसे, जो अपनी परंपरा से हम जिनकी पूजा प्रार्थना करते आ रहे हैं। बोले इसमें कुछ नहीं है, तो सब पुरानी बातें हैं। वो पुरानी बातें नहीं है, वो सही है, वो शास्त्रीय विधि है हमारी। और जो नए नए मंत्र प्रकट हो गए, नए नए भगवान पैदा हो गए हैं, वो गड़बड़ है, उससे बच करके रहना चाहिए। अब जब उन्होंने भगवान महादेव के जो मंदिर थे वो फेंक दिए, अपने घर से बाहर निकाल करके शिवलिंग को फेंक दिया, महादेव को छोड़ दिया, और ही किसी देवता की पूजा करने लगे। कौन देवता, जो है ही नहीं। महात्मा के चक्कर में पड़े, जो देखने में तो बहुत बढ़िया लगता था, लेकिन था क्या, वो माया का, माया भी था। और फिर देवता लोग भगवान महादेव के पास पहुंचे, भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु अब तो आपकी पूजा छोड़ दिया उन्होंने। बोले ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो ब्रह्मदेव जी ने फिर उनके लिए एक सुंदर बढ़िया सा महादेव जी के लिए रथ तैयार किया। रथ में बैठ करके, उस अजय रथ में बैठ करके भगवान महादेव ने अपना पशुपत अस्त्र लिया, एक ही बाण से तीनों को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तो कथा हमें यही बताती है कि यदि अपने पास भगवान की कृपा से
कुछ शक्ति है किसी प्रकार की, तो हम उसका दुरुपयोग ना करके हमेशा उसका सदुपयोग करें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। अब और किसी की मुझे दरकार नहीं होती। अब और किसी की मुझे दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर भक्तों से प्यार करे। वो इतना बड़ा होकर भक्तों से प्यार करे।
कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं, हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में जो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते। बोलो शंकर भगवान की जय। दुख में केवल भगवान ही काम आएंगे, सुख में तो सब काम आते हैं, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। रहीम ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु सबको थोड़ा थोड़ा दुख जरूर दे। क्यों? रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। तो रहीम से पूछा कि सुख तो सब मांगते, दुख क्यों मांगते? बोले भैया पता लग जाएगा अपना कौन है और पराया कौन है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। अपने और पराये की पहचान कब होती है? दुख में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए जारी। आपत्ति में पता चलता है कि हमारा मित्र कौन है। सुख में तो सब साथ होते हैं और दुख में साथ देने वाला बस एक ही तत्व है। कौन? राम। रावण ने जब विभीषण को मारा, विभीषण ने समझा ना उनको कि भैया ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। जब उसने बोला तो उसने सीधे क्या किया? ठोकर मारी, लात मारी। तो विभीषण बोलता है कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। रावण को जो विभीषण हमेशा अपने पिता तुल्य मानता था, पिता के समान पूजा करता था, पिता के समान प्रणाम करता था। और जब विभीषण को मारा रावण ने, तब भी अपना शत्रु नहीं माना उसने। तब भी बोलते तुम पितु शरीर से भले ही मोहे मारा, पिता के समान भले ही आपने मुझे मारा है, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विष्णु बोलता है फिर भी मैं आपके हित की बात करता हूँ, आप मुझे मारो कोई नहीं, लेकिन फिर मैं आपके हित की बात करूंगा। आपका हित किसमें है? राम के भजन में ही तुम्हारा हित है। और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आए वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। तो सुख के तो सब साथी होते हैं, दुख में तो एक ही तत्व है हमारा, वो है परम पिता परमात्मा। राम ही हमारे दुख में साथी होते हैं और राम ही दुख को हल्का करते हैं। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, और कोई भक्ति करे उनकी तो वो उनका हो जाए। ऐसे भगवान राम का भजन करने के लिए ही शरीर मिला है, और राम का भजन करने में ही जीव का कल्याण है। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान तो हमेशा ही राम 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 रटते रहते हैं।
आखिर पार्वती ने पूछा एक दिन, तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जब हो अनंगा राती। हे प्रभु, आप हमेशा ही राम 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 रटते रहते हैं, कौन है वो राम? तो फिर पूरा राम तत्व के बारे में भगवान महादेव ने पार्वती को समझाया, बात समझ में आ गई। तो जिस प्रकार से भगवान महादेव राम का नाम जपते थे, उसी लाइन पे लग करके पार्वती भी भगवान राम का नाम जप करने लग गई। बोलो शंकर भगवान की। तो हम ज्योतिर्लिंग की जो श्रृंखला है उसमें कथा सुन रहे थे। सोमनाथ भगवान सोमेश्वर गुजरात में उनकी कथा सुनी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन भगवान महादेव के पुत्र के कारण भगवान शिव और पार्वती वहां पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में रहे। प्रसिद्ध हुआ ज्योतिर्लिंग, उसका नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। हर पूर्णमासी और अमावस को भगवान महादेव भगवती पार्वती आज भी अपने बेटे को मिलने के लिए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और अगला तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है भगवान का, दिव्य ज्योतिर्लिंग, वो है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी। पहले इसका नाम अवंती था। अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव शास्त्री। उनके 4 बेटे, चारों ही शंकर भगवान की आराधना करते थे। जिस प्रकार से पिताजी भगवान का भजन करते, शंकर भगवान की आराधना करते थे नित्य नियम से, उसी प्रकार से इनके 4 बेटे देवप्रिय, शिवपुराण में इनके नाम आए हैं। एक का नाम देवप्रिय, एक का नाम है मेधाप्रिय, एक का नाम है सुव्रत और एक का नाम है सुकृत। देवप्रिय का अर्थ है जो देवताओं का प्रिय होता है, अपने व्यवहार से, पूजा पाठ से देवताओं को अपने वश में कर लेता है, उसका नाम है देवप्रिय। और दूसरे का नाम है मेधाप्रिय। बुद्धि, प्रज्ञा और मेधा ये एक ही तत्व है, लेकिन जैसे हम किसी भी चीज के बारे में सोच विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, बुद्धि लेती है, और उस बुद्धि को, उस जो हमने चीज याद की है, जो स्मरण किया है, उसको एकत्रित करके एक जगह इकट्ठी करके रख लेते हैं। विस्मृत नहीं होती है, भूलती नहीं है, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। और जो ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि जिसकी हम बोलते हैं वो कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं मेधा। बोलते हैं ये छात्र, ये विद्यार्थी बड़ा मेधावी है, इसकी मेधा शक्ति बड़ी जबरदस्त है। तो ऐसा मेधावी पुत्र है उनका, उसका नाम है मेधाप्रिय। और तीसरे का नाम है सुकृत। सुकृत का अर्थ है कि जो पुण्य कर्म करने वाला है। और एक का नाम है व्रत प्रिय, जो व्रत अनुष्ठान आदि को अपना प्यारा समझता है। तो आत्मदेव शास्त्री के 4 बेटे हैं, चारों भगवान का खूब भजन करते हैं। अवंती नगरी में रहते हैं सभी लोग, इनके संस्कार से, इनकी पूजा से प्रभावित रहते हैं, समय समय पर अनुष्ठान करवाते हैं, भगवान महादेव का अभिषेक होता रहता है। सब लोग इनको बड़ा मान सम्मान के साथ रखते हैं। तो ब्राह्मण की जय जयकार है। इनके नगर में एक राक्षस आया जिसका नाम था दूषण। उस समय की बात है, दूषण नाम का राक्षस आया और उसने कहा कि ये जो ब्राह्मण हैं ये देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं और हम राक्षसों की शक्ति क्षीण होती है, इसलिए इनके जो भी वैदिक धर्म है इनको खत्म कर दो। अब उस राक्षस ने अपनी सेना को चारों तरफ लगा दिया नगर के। इस नगर के अंदर जितने भी वैदिक धर्म करने वाले लोग हैं सबको खत्म कर दो। अब वो सारे के सारे मिलकर के पंडित जी की शरण में पहुंचे, महाराज हम क्या करें?
बोले करना कुछ नहीं है, महाकाल को याद करो, वो सब ठीक कर देंगे। उन सब ने मिल करके उन ब्राह्मण भगवान महादेव का जय जयकार प्रारंभ कर दिया। पार्थिव भगवान का एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा प्रार्थना की। भगवान अपने भक्तों की जो सच्चे हृदय से भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। और एक दिन वहां पर जहां वो लोग पूजा कर रहे थे वहां एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया, उसमें से ही भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरा राक्षस आया, भगवान ने हुंकार मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। उसकी जितनी भी भस्म थी अपने शरीर के ऊपर भगवान ने लगाना प्रारंभ कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। देवता लोग प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण, वेद मंत्रों का पाठ होने लगा और भगवान महादेव उनको देख करके अपने भक्तों को बड़े प्रसन्न हुए। महादेव के चरणों में सबने मिल करके देवी देवताओं ने नीचे उतर कर महादेव के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। तो सबने मिल करके एक ईश्वर में कहा कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित रहे। तो भगवान महादेव वहां पे फिर महाकालेश्वर के रूप में स्थित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया महाकालेश्वर। जो महाकाल की पूजा करता है, महाकाल की आराधना करता है, भगवान महाकाल के दर्शन करता है तो वो काल से बचा रहता है, काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे महाकालेश्वर के चरण कमलों में हम सब मिल करके भाव से प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज भी उज्जैन में जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान का जो दिव्य मंदिर है, मंदिर तो है बहुत बड़ा बना हुआ, लेकिन वो चारों तरफ से तो ऊंचा उठा हुआ और बीच में गहरा है। तो वहां पे ताजे ताजे मुर्दे की भस्म आरती होती है, भस्म चढ़ती है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये महाकालेश्वर महाकाल के ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य कैसे हुआ उसकी कथा ब्रह्मदेव ने सुपुत्र नारद जी को सुनाई और 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने ये कथा सुनाई है। इसी संदर्भ में हमने बैठ करके इस सिद्ध स्थान पर भगवान महादेव के चरणों का ध्यान करते हुए ये कथा सुनी। कथा श्रुति फल है कि जो इस कथा को सुन लेता है उसको वहाँ भगवान महाकाल की भक्ति प्राप्त होती है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की कथा आप विश्राम लेती हैं, आगे की कथा कल सुनेंगे। संसार के लोगों से आशा न किया करना। आशा रखो तो राम जी की रखो बस, बाकी सबसे कोई आशा नहीं। व्यवहार में तो रखिए लेकिन अंदर से ऐसा सोच लेने से कुछ लेना देना नहीं है। केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवान से ही आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे, पक्के हो जाइए आप। बोलो शंकर भगवान। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना हरि नाम लिया करना। जब कोई ना हो अपना हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से
संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं। संसार समंदर है, तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं, प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप बचाएंगे, उसे याद किया करना। प्रभु आप बचाएंगे, उसे याद किया करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा। है प्राणी सोच जरा है, वो किसी से भी दूर, जो उसको पाना है, उसको पाना है। जीवों पे दया करना, गर को पाना है। जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब हरि नाम जपा करना। दावा न जमा लेना, संसार बना है। दावा न जमा लेना, संसार बेगाना है। एक दिन अरे पगले, सब छोड़ के जाना है। एक दिन अरे पगले, सब छोड़ के जाना है। वापिस नहीं आना है, वापिस नहीं आना है। ये याद सदा रखना, वापिस नहीं आना है। ये याद सदा रखना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। हरि नाम जपा करना, हरि नाम जपा करना। प्रभु नाम लिया करना, प्रभु नाम लिया कर। बोलो शंकर भगवान। शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो, सहारा मिलेगा। सहारा मिला तो किनारा मिलेगा, सहारा मिला तो किनारा मिलेगा। शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो। जीवन ना फिर ये दोबारा मिलेगा, जीवन ना फिर, जीवन ना फिर ये दोबारा मिलेगा, जीवन ना फिर। शिव शिव बोलो, सहारा मिलेगा। शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो।
बोलो शंकर भगवान की। आपके हाथ में जो कागज है इसमें जो स्तुति लिखी है इसका नाम है रुद्राष्टक। समझ रहे हैं ना? रुद्राष्टक का अर्थ है रुद्र भगवान की 8 श्लोकों में स्तुति की गई है। और जो हम अभी कथा सुन रहे थे महाकाल की, उस मंदिर में बैठ करके उज्जैन के एक ब्राह्मण ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये स्तुति गाई। रामचरितमानस में उत्तरकांड का वर्णन आता है। और जो सबसे अंतिम श्लोक है इसमें लिखा है रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये। शंकर भगवान की तुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए इदम प्रोक्तम यह बोला गया। क्या? रुद्राष्टक। किसके द्वारा? विप्रेण, उस ब्राह्मण के द्वारा यह रुद्राष्टक शंकर भगवान की संतुष्टि के लिए प्रोक्तम बोला गया। और जो इसको आदर के साथ, भाव के साथ इसका पाठ करते हैं, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इसका पाठ आप अब ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं, प्रतिदिन भाव के साथ आप अंतिम वाले दिन जो होगा कागज ले जा सकते हैं अपने घर में। अभी तो इसका पाठ करते हैं, या तो आप पोस्टेड कॉपी करवा के रख लें इसकी। तो रुद्राष्टक का बैठ करके ब्राह्मण ने इसका पाठ किया। और इसका पाठ जैसे ही संपन्न हुआ तो भगवान महादेव आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस पाठ से बहुत प्रसन्न हूं। तो भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए हम इसका प्रतिदिन पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान महादेव प्रसन्न होंगे। कल इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, याद करवाना मेरे को। बोले शंकर भगवान की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश निराकार मोंकार मूलम तुरीयं विराजान करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार पारं न तो हम तुषारा त्रिशंकाश घोर कबीरं मनोभूत कोटि प्रभात शरीरं पुरन मोलि कल्लिनी चारु गंगाल सद्बाल चलत कुंडलम रुषो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकर सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवान् पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण सदा सच्चनानंद चिदानंद संतोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वन्नतारि नयावत् मानात् भजन्ति लोके परे वनरा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा जराजन्म दुःखो गता प्रभो पाहि यापन्ना शिव शिव बोलो सहारा मिलेगा शिव शिव बोलो सहारा मिलेगा सहारा मिला तो किनारा मिलेगा सहारा मिला तो किनारा मिलेगा शिव शिव बोलो
गा शिव शिव बोलो सहारा मिलेगा, शिव शिव बोलो। मिलेगा, बोलो शंकर भगवान। हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकार, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान साजे। परमादेव दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीन हो रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। हरे महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृगमदि सोहे, चंदन मृगमदि सोहे, भाले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले त्रेता जग करता, जग जग करता, जग हरता, जग पालन करता। ओ हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्ये, ओमाक्षर के माध्ये, ये तीनों एका। हरे महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, स्वामी मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, हरे धागी धारा। ओम हरे कर्पूरे गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।